ध्यान एक ऐसा अनमोल साधन जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ता है, शांति की ओर ले जाता है और परमात्मा की असीम ऊर्जा का अनुभव कराता है। इस तेज तर्रार जीवन शैली में जहाँ हर दिन नए तनाव और चुनौतियाँ हमारे सामने होती हैं, ध्यान का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके मन और विचार हर पल इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में ध्यान का अनुभव करना किसी वरदान से कम नहीं लगता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ध्यान क्यों नहीं लगता? क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग उस गहरी मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते, जबकि कुछ चुनिंदा लोग इसे बड़े आराम से अनुभव कर लेते हैं? इस रहस्य का जवाब हमारे भीतर ही छिपा है और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ध्यान केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो आपको आपके असली अस्तित्व से परिचित कराती है। अगर मैं कहूँ कि ध्यान लगाना एक चुनौती भरा काम है तो शायद आप सहमत होंगे। दरअसल 95% लोग जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं वे इसे सही से अनुभव नहीं कर पाते। केवल 5% लोग ही हैं जो ध्यान की गहरी अवस्था का आनंद ले पाते हैं। तो क्या यह संभव है कि आप भी उन्हीं 5% लोगों में शामिल हो सकें? बिल्कुल। हमारे भारत ने दुनिया को कई अद्भुत उपहार दिए हैं और ध्यान साधना उनमें से एक है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमारे विचारों को एकाग्र करती है और हमें भीतर की शांति से जोड़ती है। ध्यान की प्रक्रिया कठिन ज़रूर लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करें तो यह बेहद सरल और सहज हो जाती है। अक्सर लोग सीधे ध्यान में कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान की गहरी अवस्था में जाने से पहले हमें कई अभ्यासों की ज़रूरत होती है। योग में कई क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास ध्यान लगाने से पहले करना आवश्यक है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसे अपनाकर हम ध्यान की सही अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इस सफ़र पर चलें, उस सफ़र पर जो आपको ध्यान की शक्ति से परिचित कराएगा, आपके मन को एक नई दिशा देगा और आपको शांति की ओर ले जाएगा। ध्यान की कई विधियाँ हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, समस्थिति अर्थात समाधि की स्थिति प्राप्त करना। मगर सवाल यह उठता है कि हम इस उच्च अवस्था तक पहुँचें कैसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। हाँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन मार्गदर्शन मेरा रहेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन कैसे काम करता है, क्योंकि यही मन हमें ध्यान की गहराई तक ले जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल और शक्तिशाली होता है। आपने भी इसे अनुभव किया होगा। जो व्यक्ति इस मन की प्रकृति को जान लेता है वही ध्यान की ओर बढ़ने की शुरुआत करता है। लेकिन इस मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह एक समय में केवल एक ही विचार को सोच सकता है। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि कुछ ही क्षणों में कई विचार आते जाते रहते हैं और हम उस विचार के प्रवाह में खो जाते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य है एक ही विचार पर स्थिर होना, पर यही सबसे कठिन कार्य है। जिस व्यक्ति का मन जितना चंचल होगा उसके लिए ध्यान उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। अब सवाल यह है कि इस मन को काबू में कैसे किया जाए? जब मन इतना शक्तिशाली और गतिशील है तो क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर महर्षि वशिष्ठ ने अपने एक शिष्य को दिया था। जब शिष्य ने पूछा कि संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है, तो वशिष्ठ जी ने कहा, मन को वश में करना। वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि अगर कोई कहे कि उसने सारे समुद्रों का जल पी लिया, सारे जंगलों की वनस्पतियां खा लीं या यहाँ तक कि पृथ्वी को अपने कंधों पर उठा लिया, तो मैं इन सभी बातों को मान सकता हूँ। लेकिन अगर कोई यह कहे कि उसने अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लिया है तो मुझे अवश्य ही संदेह होगा, क्योंकि बिना निरंतर अभ्यास के मन को नियंत्रित करना असंभव है। तो इसका मतलब यह है कि मन को काबू में करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान भी इसी अभ्यास का एक हिस्सा है। ध्यान का लक्ष्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर समस्थिति में लाना है। इसके लिए हमें धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मन को काबू में करने के लिए
बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है और वह अभ्यास है ध्यान, क्योंकि ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा और आप उसको बार बार खींच कर लाकर अपनी श्वास पर टिकाएंगे, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आपको ध्यान में सहयोग करेगा। मगर इतना कहने से नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि ध्यान आखिर क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप में से कई लोगों ने यही सवाल किया था मेरी पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो का उद्देश्य है उसी सवाल का जवाब देना। ध्यान का एक छोटा सा और बेहद गहरा सूत्र है, अपने भीतर इतनी गहरी शांति लाना कि मन में विचार की कोई लहर भी ना उठे। एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा शून्य जहाँ बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहाँ यह भाव भी खत्म हो जाए कि मैं हूँ। और जब यह स्थिति आ जाती है तब ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड तुम पर ईश्वर बनकर बरस रहा है। अब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। टेक्नोलॉजी हमें हर चीज़ का समाधान कुछ सेकंड में देती है। इसी कारण हमारी आदत हो गई है कि हर चीज़ तुरंत चाहिए, चाहे वह काम हो, मनोरंजन हो या फिर कुछ सीखना हो, हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन ध्यान और नेचर इस तरह काम नहीं करते। मान लीजिए आपने एक बीज लगाया, चाहे आप उसे कितना भी पानी दें, वह अपने समय से ही बढ़ेगा। उसे जल्दी बड़ा करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी तरह ध्यान भी समय लेगा। आपको ध्यान में बार बार भटकाव महसूस होगा, आपका मन इधर उधर दौड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने ध्यान सही से किया पर कल आपका ध्यान फिर से भटकने लगे। यह प्रक्रिया नियमित अभ्यास और धैर्य मांगती है। ध्यान क्यों नहीं लगता, इस विषय पर तो मैं 4-5 घंटे की वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इतनी लंबी वीडियो शायद आप पूरी नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं इसे संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई सवाल बचा रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग है। क्या आपने कभी सोचा कि ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग क्यों है? शायद नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ध्यान से पहले कई यौगिक क्रियाएं होती हैं और वे क्रियाएं अष्टांग योग की शुरुआती 6 अंग हैं। जब आप इन क्रियाओं का सही तरीके से अभ्यास करते हैं तब 7वां अंग ध्यान आता है। अगर आप इन चरणों को सही ढंग से अपनाते हो तो कोई भी ताकत आपको ध्यान में उतरने से नहीं रोक सकती। यही कारण है कि केवल 5% लोग ध्यान की उस गहरी अवस्था तक पहुंच पाते हैं। अगर आप भी उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो आपको अष्टांग योग के ध्यान से पहले आने वाले 6 अंगों को समझना और अपनाना होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे बिल्कुल स्किप मत करें, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं अष्टांग योग के वह 6 अंग कौन से हैं। अष्टांग योग का पहला अंग है यम और इसके 5 विभाग हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, जो जैसा देखा, सुना या अनुभव किया हो उसे उसी रूप में कहना। यह सच बोलने और सच्चाई के साथ जीने का मार्ग है। अहिंसा, मन, वाणी और कर्म से किसी को भी नुकसान न पहुंचाना, दूसरों के प्रति अहितकारी विचारों और कार्यों से बचना। ब्रह्मचर्य, 5 इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना। यह संयम और ध्यान को स्थिरता देने वाला एक महत्वपूर्ण गुण है। अस्तेय, चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को मन, वाणी या कर्म से अपना बनाने का प्रयास न करना। इसका मतलब केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी दूसरों की चीज़ें न चुराना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। लालच, धन दौलत और वस्त्रों का अतिरेक संग्रह न करने का अभ्यास। अब जानते हैं कि यम का क्या महत्व है। यहाँ पर यह यम इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हमारे मन को ध्यान की ओर ले जाने में इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। ये ध्यान न लगने के कारण नहीं है,
बल्कि ध्यान लगाने वाले आवश्यक गुण हैं। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं से ऊपर उठते हैं, तभी हमारा मन शांत हो पाता है, और जब मन शांत होता है तभी ध्यान की सही स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, और इसमें भी 5 विभाग हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधानी। शौच बाहरी और आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि में शरीर, रहन सहन और वातावरण की सफाई आती है। आंतरिक शुद्धि का मतलब अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाओं को दूर करके करुणा, नम्रता और सदाचार का पालन करना है। तप मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए धर्म का पालन करना और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ रहना। संतोष हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश हो, प्रसन्न चित्त और संतुष्ट रहना। संतोष मन की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वाध्याय अपने आत्मज्ञान के लिए नियमित अध्ययन करना। इससे आपको अपनी आंतरिक स्थिति और सत्य का बोध होता है। ईश्वर प्रधानी अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण करना और उनके फलों को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। यह आत्मसमर्पण का एक आदर्श रूप है जिसमें व्यक्ति ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। अब जानते हैं कि नियम का क्या महत्व है। इन नियमों का पालन आपके जीवन में संतुलन और शांति लाता है, जिससे ध्यान की प्रक्रिया आसान हो जाती है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर और शांत होने लगता है, जो ध्यान के लिए अनिवार्य है। इन दोनों अंगों, यम और नियम, को अपने जीवन में लाने से आप अपने मन और जीवन को उस स्तर तक विकसित कर सकते हैं जहां ध्यान सहज रूप से लगने लगेगा। यह एक आंतरिक सफ़र है जिसे सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपके ध्यान को गहरा और प्रभावी बनाएगा। ध्यान और योग में सफलता पाने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी है, और यही कारण है कि इनका महत्व इतना अधिक है। सभी बातों को ध्यान में रखना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना ही असली परिवर्तन की कुंजी है। मैं आपको सिर्फ सुनने के लिए ये बातें नहीं बता रही हूँ, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लाने के लिए कह रही हूँ। अगर आप सच्चे मन से इन सिद्धांतों को 1 महीने तक अपने आचरण में उतारेंगे, तो दूसरे ही महीने से आपका मन इस संसार के भटकाव से मुक्त होकर ध्यान में रमने लगेगा। आपको इन यम, नियम और अन्य क्रियाओं का प्रभाव अपने ध्यान और जीवन में खुद महसूस होने लगेगा। अब आइए हम अष्टांग योग के बाकी अंगों के बारे में जानते हैं। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। आसन का मतलब है ऐसी शारीरिक स्थिति जिसमें आप आराम से, स्थिरता से लंबे समय तक बैठे रह सकें। ध्यान में प्रवेश करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि शरीर स्थिर और शांत रहे। कम से कम 1 प्रहर, लगभग 3 घंटे तक एक आसन में बिना किसी परेशानी के स्थिर बैठे रहना ही आसन सिद्धि कहलाती है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम श्वासों को नियंत्रित करने की विधि है जो आपके मन और शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है। कुछ प्रमुख प्राणायाम विधियाँ हैं: शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 प्राणायाम आप ध्यान से पहले कर सकते हैं, ताकि आपका मन और शरीर ध्यान की गहराइयों में आसानी से प्रवेश कर सके। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। यह शब्द प्रति और आहार से बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, यानी इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। प्रत्याहार का उद्देश्य है इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर ध्यान के लिए मन को एकाग्र करना। जब इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से मुड़कर भीतर की ओर जाती हैं, तब हम ध्यान में उतर सकते हैं। प्रत्याहार के बिना हमारा ध्यान भटक सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया में लिप्त रहती हैं। इसीलिए प्रत्याहार का अभ्यास करना ज़रूरी है। अष्टांग योग का 6ठा अंग है धारणा। इसका मतलब है मन को एक विशेष स्थान पर या किसी विशिष्ट विचार पर स्थिर करना। धारणा का अभ्यास हमें चित्त को एकाग्र करने में मदद करता है, जिससे हम ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम
और प्रत्याहार का पालन करने के बाद चित्त स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है और उस स्थिर चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। अंततः ध्यान इन सभी 6 अंगों को अपने जीवन में लाने और नियमित रूप से अभ्यास करने के बाद ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान के बिना इन अंगों का अभ्यास अधूरा है और इन अंगों के बिना ध्यान में सफल होना कठिन है। ध्यान की यह प्रक्रिया आपको मन की गहराइयों तक ले जाती है, जहां आप सच्ची शांति और समाधि की अनुभूति कर सकते हैं। ध्यान में प्रवेश एक सतत यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग ध्यान के बारे में कहते हैं कि बस ये करो वो करो और ध्यान लग जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। अक्सर ऐसे लोग आपको सही मार्ग नहीं दिखाते, क्योंकि अगर आपका ध्यान सही से लग गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वे इसलिए आपको आसान तरीके बताकर भ्रमित करते हैं। मुझे यहाँ कोई दुकान नहीं चलानी, मुझे सिर्फ सच्चा ज्ञान देना है, वही जो सत्य और प्रामाणिक है। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का मतलब है जहाँ चित्त को स्थिर किया जाए वहाँ उसकी वृत्तियाँ बिना बाधा के एक ही प्रवाह में चलती रहें। ध्यान को साधने का अर्थ है चित्त को एक ही विचार में पूरी तरह से लीन कर देना। धारणा में हम चित्त को एक स्थान पर स्थिर करते हैं, जबकि ध्यान में वह चित्त एक विचार पर टिककर उसी में समाहित हो जाता है। ध्यान की अवस्था निर्विचार होती है, इसे शून्य ध्यान कहते हैं। यह वह स्थिति है जहाँ विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं और बस एक सन्नाटा छा जाता है। ध्यान को अपने शरीर और जीवन का हिस्सा बना लें, जैसे कि श्वास लेना और भोजन करना। जब यह आपका स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा, तब आप ध्यान की सच्ची गहराई को समझ पाएंगे। इसके बाद समाधि की अवस्था आनी निश्चित है और समाधि की अवस्था मोक्ष का द्वार खोलती है। इन सभी यम, नियम और अष्टांग योग के नियमों का पालन किए बिना ध्यान में सफल होना असंभव है। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसे केवल पालथी मारकर बैठने से पाया जा सकता है। ज़रा सोचिए, आर्मी या पुलिस की भर्ती के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो यह तो स्वयं परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग है। क्या यह आसानी से मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने ध्यान की सच्ची अवस्था प्राप्त कर ली है, उनकी समाधि लगनी तय है, और जिनकी समाधि लग गई उनका मोक्ष निश्चित है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप में ध्यान की गहरी जिज्ञासा और समर्पण है। आप इन सिद्धांतों का पालन करके ध्यान की गहराइयों तक पहुँच सकते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन नियमित अभ्यास से आप एक दिन इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यह यात्रा धीमी और स्थिर होती है, लेकिन इसमें सफलता अवश्य मिलती है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक रुके रहे। अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।